इंडिया को यही मसला है कि किसी तरह पाकिस्तान से क्रिकेट फिर जो ना वाइंड अप हो। पाकिस्तान इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, आपके ख्याल में? बिल्कुल ऐसी है, वो तो हर मुहाज से चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिग्रेड करें, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, जंग में हो, उसमें आर्मी में हो। लेकिन हमेशा हम इंडिया को ब्लेम करते हैं। देखें, आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, लेकिन इंडिया की स्टेटमेंट आई है, 5 कंट्री ने जब बोल दिया कि हमारे डिप्लोमेट यहाँ पे महफूज नहीं है, उसके बाद हालांकि अगर इंडिया वाकई हमारा इमेज खराब करना चाहता तो सबसे पहले स्टेटमेंट ही वो देता। इसमें आपको ना इसमें आपको नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए। इसको इसमें अगर वो चाहते हैं कि सूबे बनाए जाए तो इसको आपको इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। सूबे तक को तो पॉजिटिव लिया जा सकता है, लेकिन बलूचिस्तान में जो कहा जाता है कि हमें अलग स्टेट बना दिया जाए, उसे भी पॉजिटिव लें। मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आवाज उठती है कि नहीं? आप अगर नहीं उठती तो आप मुझे बोलेंगे भाई ये तो गलत बात है। ऐसी क्या चीज है पाकिस्तान के पास कि पूरी दुनिया ये चाह रही है कि पाकिस्तान का इमेज बैठ जाए, और क्या ऑलरेडी बहुत अच्छा इमेज है जो वो बैड करना चाह रहे हैं? बेसिकली मसला ये है कि जो नॉन मुस्लिम कुव्वतें हैं ना, जो बेदीन कुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान इस्लाम को बेसिकली खत्म करना चाहते हैं। वो ये करते हैं कि लोगों के ईमान को वो टेस्टर लगा के चेक करते हैं कि कहाँ जाके इनका ईमान खत्म हो जाएगा। सऊदीया वालों का ईमान खत्म हो गया। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को सऊदीया देखे ना, आप यही तो कह रहे हैं कि वो इसराइल के हाथों यूज हो रहे हैं। वो बेसिकली मसला ये है, हर मुल्क के अंदर, दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर आप देखें तो इस तरह के मामलात होते हैं। इसकी बिना पर अगर आप ये कह दें कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आके कि जी पाकिस्तान में ये हो रहा है या ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सरासर हमारे पाकिस्तान की इमेज खराब करना। नहीं, देखिए, तो किसी रीजन से कहते हैं ना। चले, आपको क्या लगता है कि इंडिया ने ये जो अभी स्टेटमेंट दी है, ये उन्होंने इमेज खराब कर? आर के रिएक्शन पर आप सभी को स्वागत है, और एक भी वीडियो के साथ आए हैं। रियल इंडियन में टीवी से सोहेब भाई का वीडियो है। वीडियो का टॉपिक है इंडियन एम्बेसडर इन पाकिस्तान इज नॉट सेफ। टॉपिक के बारे में पाकिस्तान की आवाम से पूछा गया है, तो उन लोगों का क्या ख्यालात है और क्या राय देते हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। वीडियो बड़े मज़ेदार है, आप लोग भी देखें, हम भी देखेंगे आपके साथ, और मेरा जो अपना ओपिनियन है मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। कुछ टाइम पहले यूके और यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि उनके जो डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में, खासतौर पे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उन्हें सिक्योरिटी अलर्ट किया जाता है। उसके बाद यूएई और अभी आज इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इंडियन डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें सिक्योरिटी की थ्रेट्स हैं, वो उन्हें सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है। पाकिस्तान की पब्लिक से आज बात करूंगा कि आखिर क्या रीजन है कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो इमेज थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा था टेररिज्म के हवाले से, वो दोबारा खराब होने की तरफ जा रहा है। बड़े बड़े कंट्रीज या जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, वो अब ये बोलने पर आ चुके हैं कि पाकिस्तान में उनके डिप्लोमेट्स महफूज नहीं। क्या ये साजिश है? हमेशा की तरह पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तानी यही स्टेटमेंट देंगे कि एक इंटरनेशनल साजिश है, या फिर अपनी गलती को मानेंगे कि पाकिस्तान में दोबारा से टेररिज्म की वेव उठ रही है? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शराफत अली। क्या करते हैं? मैं जी बस ऑफिस में काम करता हूँ। ऑफिस में काम करते हैं, अच्छी बात है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पहले यूके ने, फिर यूएस ने, फिर यूएई जो कि हमारा इस्लामिक कंट्री है और हमारा फ्रेंड भी है कहा यह जाता है, उन्होंने अपने यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान में, उन्हें अलर्ट किया सिक्योरिटी के पाकिस्तान में आप सिक्योर नहीं हैं क्योंकि टेरर अटैक हो रहे हैं। अब इंडिया की तरफ से आज उनके जो यहाँ पर पाकिस्तान में डिप्लोमेट मौजूद हैं, एम्बेसडर मौजूद हैं, उन्हें भी सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है। क्या समझते हैं पाकिस्तान से इंटरनेशनल जो उनसे दूसरे कंट्रीज हैं वो सिक्योरिटी क्यों नहीं, अपने आप को सिक्योर क्यों नहीं फील कर रहे यहाँ पर? बेसिकली ये जो है ना, ये एक इंटरनेशनल किस्म का एक प्रोपेगेंडा है। वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। हम भी यहाँ पे खुलेआम फिर रहे हैं, हम भी तो इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक बैड इमेज दिखाना चाहते हैं दुनिया को पाकिस्तान का, जो कि बिल्कुल भी नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। लोग सिक्योर फील करते हैं, जहां मर्जी जाना चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में। क्या समझते हैं बैड इमेज पाकिस्तान का ही क्यों दिखाना चाह रही है पूरी दुनिया? ऐसी क्या चीज है पाकिस्तान के पास कि पूरी दुनिया ये चाह रही है कि पाकिस्तान का इमेज बैठ जाए, और क्या ऑलरेडी बहुत अच्छा इमेज है जो वो बैड करना चाह रहे हैं? बेसिकली मसला ये है कि जो नॉन मुस्लिम कुव्वतें हैं ना, जो बेदीन कुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान इस्लाम को बेसिकली खत्म करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान बाद की बात है, वो पहले चाहते हैं कि किसी तरीके से इस्लाम को दबाया जाए। जो इस्लाम, पाकिस्तान बेसिकली इस्लाम का मजबूत तरीन किला समझा जाता है।
यूएई से ज्यादा मजबूत पाकिस्तान को इस्लाम का मजबूत तरीन किला समझा जाता है। वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को दबाया जा सके। इस तुर्की, उसके अलावा सऊदीया, उसके अलावा अगर दूसरे इस्लामिक कंट्री की बात की जाए, उनसे भी ज्यादा पाकिस्तान को मजबूत समझा जाता है। पाकिस्तान को इसीलिए मजबूत समझा जाता है कि क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है। इसके अलावा कोई पूरे 56 मुल्कों में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस्लामिक वो उसके पास वो पावर रखता हो, एटमी कुव्वत रखता हो। और हमारी फौज माशाल्लाह पाकिस्तान की दुनिया की फौजों में से बेहतरीन फौज है। वो अलग बात है कि उसके अपने एक सियासी पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, वो दुनिया की ऐसी कोई फौज नहीं है जो पाकिस्तान इसमें काम कर रही है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से बैकवर्ड फेंका जाए ताकि लोग इसके लिए नेगेटिविटी फैला के इसको बदनाम किया जाए। और ठीक है, 2 सवाल आपसे करूंगा बस, उसके बाद वाइंड अप करूंगा। एक ये आपने बोला कि जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं, जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, वो चाहती हैं पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए, इस्लाम का इमेज खराब किया जाए। यूएई ने फिर क्यों ये स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पर जो उनके एम्बेसडर हैं, जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, वो महफूज नहीं है? वो तो एक इस्लामिक कंट्री है। असल में मसला ये है कि जो अभी जो दौर चल रहा है ना, इस दौर में सिर्फ और सिर्फ माइशत की लड़ाई चलती है। इस दौर में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरे के इस्लामिक की या नॉन इस्लाम को पीछे छोड़ दिया गया। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मतलब सिक्योर किया जाता है, इस्लाम को बैकवर्ड किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है ना मतलब पैसे को कुछ सारा कुछ समझा जा रहा है। इस्लाम या मतलब इस्लामिक कंट्री, नॉन इस्लामिक कंट्री मैटर नहीं कर, वो मैटर नहीं कर रही। अभी जो प्रॉपर जो हमारा जो इसराइल ने जो लॉबी छोड़ी हुई है ना, इसीलिए तो वो यही कर रहे हैं कि अभी सऊदीया ने एक न्योम सिटी प्रॉपर उनके लिए बना दिया है नॉन मुस्लिम्स के लिए। अभी पाकिस्तान में ऐसा कुछ अलाउ नहीं हुआ जो सऊदीया में भी अलाउ हो चुका है। ये लग रहा है कि यूएई यानी कि अगर सऊदीया की बात करें तो वो भी नॉन मुस्लिम पावर्स के हाथ में आ गया है, या वो भी इसराइल के हाथ में आ गया, तकरीबन आ चुका है। और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना वो कार्ड खेलता जा रहा है और शो करता जा रहा है। वो उसने पाकिस्तान में बड़ी दफा कोशिश की है। अभी तो शुक्र है कि यहाँ पे जो इस्लामी लोग बैठे हैं, जो मतलब मसलक अपने मजहब के साथ अटैच है, वो इस बात को आगे नहीं आने दे रहे। लोगों ने बड़ी दफा कोशिश की है कि जी किसी तरीके से कभी वो नमूस रिसालत का कानून चेंज करने की कोशिश करते हैं, कभी इस तरह का कुछ ना कुछ शोशा छोड़ा जाता है। बेसिकली वो ये करते हैं कि लोगों के ईमान को वो टेस्टर लगा के चेक करते हैं कि कहाँ जाके इनका ईमान खत्म हो जाएगा। सऊदीया वालों का ईमान खत्म हो गया। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों सऊदीया देखे ना, आप यही तो कह रहे हैं कि वो इसराइल के हाथों यूज हो रहे हैं। वो बेसिकली मसला ये है कि जो अभी जो उनकी गवर्नमेंट चल रही है ना, मैं उसको अच्छा नहीं समझता। मुल्कों की गवर्नमेंट के मसाइल अपने होते हैं, जो उनकी अपनी पॉलिसी होती है मक्का की, मदीना की, या उनकी अपनी सिक्योरिटीज होती है, वो अलग चीज है। जो गवर्नमेंट के जो अपने प्रायोरिटीज होती है वो अलग है। आपने दूसरे नंबर पे ये कहा कि हमारी फोर्सेस हैं, दुनिया की नंबर 1 फोर्सेस में आते हैं और वो बॉर्डर पे बहुत अच्छे तरीके से अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं पाकिस्तान का। तो फिर अभी कल अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां पर तार उतार रहे हैं अफगानी हमारे बॉर्डर के ऊपर चढ़ के। आप वीडियो बहुत वायरल हुई है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और अभी जो अटैक हो रहे हैं वो भी अफगान तालिबान कर रहे हैं। मसला ये है कि अभी जो है ना, अभी वो भी मजे की बात, वो भी इस्लामिक कंट्री है और हमारा नेबर कंट्री है। नहीं, मेरी बात सुने, जो असल में जो अफगान तालिबान है वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ये जो एक तीसरी कुव्वत आती है जो 2 भाइयों को लड़ाने की कोशिश कर रही है, दाइश होती है। अब अफगानिस्तान में भी ऐसे मामला चल, उस पे भी इंडिया को भी हम बीच में इन्वॉल्व, इंडिया को नहीं हम ब्लेम करेंगे। इंडिया एक अपना उसका एक मसाइल चल रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मसला ये है कि जो इंटरनेशनल जो मसले होते हैं ना, वो अमेरिका शुरू से ही हर मुल्क के ऊपर अपनी एक चौधराहट कायम रखना चाहता है। इस वजह से वो इन्फ्लुएंस करता रहता है हर दूसरे मुल्क में, ताकि वो दूसरी तरफ भी वो इस तरह का कुछ करता है, इधर भी करता है। उनका मकसद ये होता है कि अपना असला बेचना है। किसी तरह से 2 मुल्क लड़ते हैं आपस में, एक को वो अपना असला बेचता है, अपनी वो बिजनेस करता है। इसलिए वो ये कोई कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि 2 इस्लामी मुल्क या कोई भी किसी किस्म के 2 मुल्क मिलके अपना वो बेहतर तरीके से चल सके। अच्छा, इंडिया ने जो स्टेटमेंट दी है कि उनके डिप्लोमेट्स या उनके यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसडर मौजूद हैं या इंडिया के लोग मौजूद हैं, वो सिक्योरिटी के हवाले से अपने आप को सिक्योर करें या महफूज नहीं है, क्या इंडिया की स्टेटमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया जाहिर सी बात है, अब इसको इग्नोर करें ना करें, वो बेसिकली हमारा एक हमसाया मुल्क है। हमारे उसके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है उनको ऐसा चाहिए कि इस तरह का कोई वो सिस्टम बनाए कि वो
इस तरह का कोई सिस्टम बनाए कि मतलब वो जो है ना हमारे उसके साथ तिजारत चलती रहे, हमारे उसके साथ बॉर्डर ओपन हो जाए। अगर हमारे बॉर्डर उसके साथ ओपन होते हैं, हमारी तिजारत चलती है, हमारे डिप्लोमेट्स एक दूसरे से राब्ते रखते हैं, उसका उनको भी फायदा होगा, उसको हमें भी फायदा होगा। मैं तो खुद इस चीज से 100% एग्री करता हूँ कि हमारे रिलेशन इंडिया के साथ, ना सिर्फ इंडिया बल्कि जितने भी नेबर उनके साथ बेहतर होने चाहिए। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स जब आएंगी इंटरनेशनल लेवल पे, जब पाकिस्तान का ये इमेज जाएगा, तो चाहते या ना चाहते हुए तमाम कंट्रीज अपने ब्यूरो के, अपने जो उनसे डिप्लोमेट्स हैं या फिर अपने जो उनसे यहाँ पे एम्बेसडर हैं, शायद उनको कल को वापस भी बुला सकती हैं और फिर पाकिस्तान का ताल्लुक या रिलेशन तो दुनिया के साथ कट के रह जाएगा, आइसोलेट होकर रह जाएगा पाकिस्तान। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें मसला ये होता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो बेहतर करने की जरूरत है। अभी ये बात से मैं देखें, जो चीज मानने वाली है उसे मैं एग्री करता हूँ कि भाई हमें अपने आप पे तो आना चाहिए। हम हमेशा ये कहते रहेंगे कि जी वो भी इंटरनेशनल पावर है, वो हमारे खिलाफ है, वो यहूदी हमारे खिलाफ है, अपनी गलतियों की तरफ भी आना चाहिए। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने की जरूरत है। वो पिछले कुछ दिनों पहले वो ख्वाजा आसफ ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। उसने ये स्टेटमेंट उस वक्त के लिए सही दी थी कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी बेहतर बनाने की जरूरत है। पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज भी बेहतर जाए और हमारे रिलेशन बेहतर हो। तो हमें हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन ऑफिस हैं, उनको एक दूसरे से अच्छे तरीके से गाइड करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में भी अब इंडिया अगर ये हम पे ब्लेम करता है कि इंडिया में पाकिस्तान में ये हमें सिक्योरिटी इश्यूज है, तो भाई उनके अपने भी तो इतने सारे सूबे हैं जहाँ पे उनकी हुकूमत की रीति कायम नहीं है। कौन सा ऐसा सूबा? असम उनका अपना एक सूबा है, उसके बाद तमिलनाडु में उनकी अपनी एक प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है वो कहती कि मैं मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानती। उनके अपने सूबों में ऐसे सारे मसाइल हैं, सिर्फ वो ऐसी स्टेटमेंट इसीलिए दी जाती है ताकि वो अपने मसाइल पे पर्दा डाला जा सके। इंडिया के कितने टोटल स्टेट्स हैं, आपको आइडिया है? तकरीबन 28 हैं, 28 स्टेट्स हैं और उनमें कुछ 10 कुछ ऐसी हैं जो अपने आप को वो इंडिया से अलग समझती हैं। अच्छा, नहीं मैं इस चीज को नहीं जानता था, मेरा इतना नॉलेज नहीं है। पता है कि तमिलनाडु में इश्यूज हैं, पंजाब के कुछ एरियाज में इश्यूज हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब और 40 करोड़ 35 करोड़ की आबादी है, वहां पर अगर इशू ना हो तो फिर ऐसे तो पॉसिबल नहीं। पाकिस्तान की टोटल 22 करोड़ 25 करोड़ के करीब आबादी है और हर सूबे में ऐसी आवाजें उठती हैं या नहीं? ये बताए, बलोचिस्तान में आवाज उठती है? बलोचिस्तान में मसला ये होता है कि ये सब इंटरनेशनल पावर, ऐसा कुछ नहीं है। मसला ये है कि ये हमारे हुक्मरानों के अपने कुताहियां हैं। अब ये देखें कि बलोचिस्तान के सुई का मकाम है, वहां से गैस निकलता है और पूरे पाकिस्तान को दिया जाता है और सुई के लोगों के पास आज भी कुछ ऐसे घर हैं जिनके पास वो गैस नहीं है। सिंध से आवाज उठती है, सिंध से भी इसी तरह आवाज उठती है कि सिंध का कोयला उठा के हम यहाँ पंजाब में लेकर आ रहे हैं, लेकिन वहां की जिसकी अपनी जमीन से कोयला निकल रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा। वो एक अलग इशू है कि किस वजह से आवाज उठती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है हमारे सिर्फ 4 सूबे और 4 सूबों में से 2-3 सूबों में से आवाज उठती है। इवन पंजाब में से भी आवाज उठती है। जनूबी पंजाब की अगर बात करें कि हमें अलहदा से एक सूबा बनाया जाए या हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, इसके अलावा इसमें आपको नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए। इसमें अगर वो चाहते हैं कि सूबे बनाए जाए तो आपको इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। सूबे तक को तो पॉजिटिव लिया जा सकता है, लेकिन बलूचिस्तान में जो कहा जाता है कि हमें अलहदा स्टेट बना दिया जाए, उसे भी पॉजिटिव ले। मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आवाज उठती है कि नहीं? आप अगर नहीं उठती तो आप मुझे बोलेंगे भाई ये तो गलत। आवाजें हमारे घर में भी उठती हैं। हम 4 भाई घर में अगर रहते हैं तो चौथा कहता है कि मैंने इस साइड पे रहना, ये मेरा अलग घर है। तीसरा कहता है मैंने इस साइड पे रहना। ऐसा नहीं होता। इंडिया की दफा भी तो हमें यही सोचना चाहिए ना कि भाई उधर भी अगर 2-3 स्टेट्स में ऐसे इश्यूज हैं तो वहां पे तो मकसद ये होता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, हमने उसको कंपेयर करना होता है। लेकिन एंड ऑफ द फाइनल यही होता है कि हमने बात बैठ के करनी है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज उवैस। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ और साथ बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस भी करते हैं और स्टडी भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रिसेंटली यूए की तरफ से, इसके अलावा यूके और यूएस की तरफ से उनके जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान में, उन्हें वार्न किया गया, उन्हें सिक्योरिटी अलर्ट किया गया कि पाकिस्तान में शायद वो महफूज नहीं है, खासतौर पर इस्लामाबाद में। अभी आज इंडिया के जो उनसे डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें भी सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान इस टाइम महफूज कंट्री नहीं रहा ओवरसीज के लिए, या फिर जहां पर जो दूसरे कंट्रीज के डिप्लोमेट आए हैं। क्या वजह समझते हैं आपके पाकिस्तान में फिर से टेरर की वेव सर उठाने लगी है? पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली फिर टेररिज्म के हवाले से आगे आने लगा है। देखिए जी, हमारा जो मुल्क है ना पाकिस्तान, वो उसको उसी तरह पहले ही बदनाम किया हुआ है कि जी ये टेररिस्ट या टेररिज्म के हवाले से ना ये बहुत ऊपर है। हालांकि ये चीज जो पिछले कुछ चंद सालों के अंदर कंट्रोल जितनी हो चुकी हुई है ना, उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो ये कुछ भी नहीं है।
हर मुल्क के अंदर, दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर आप देखें तो इस तरह के मामलात होते हैं। इसकी बिना पर अगर आप ये कह दें कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आके कि जी पाकिस्तान में ये हो रहा है या ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सरासर हमारे पाकिस्तान की इमेज खराब करना है। नहीं देखिए, तो किसी रीजन से कहते हैं ना, चले आपको क्या लगता है कि इंडिया ने ये जो अभी स्टेटमेंट दी है, ये उन्होंने इमेज खराब करने के लिए दी है? बिल्कुल ठीक है, चले मान लिया उन्होंने जो स्टेटमेंट दी इमेज खराब, यूएई वो तो हमारा दोस्त है, इस्लामिक कंट्री भी है, उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को क्यों बोल दिया कि यहाँ पर वो सेफ नहीं है? देखिए जी, जो हमारे इंटरनेशनल फोरम पे मामला हो रहे होते हैं ना, वो रिलेशंस की बेस पे नहीं हो रहे होते, वो रैशनल होके किए जाते हैं। ठीक है, और जब वो रैशनल होके करते हैं ना, वो सब हेडलाइंस या किसी भी चीज के आने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। और अगर आप देखें ना तो यूएई ने या किसी और कंट्री ने, यूके ने भी बोला, यूएस ने भी बोला, लेकिन देखा जाए जी ये सरासर गलत है। टेररिज्म थोड़ा सा अगर आ रहा है ना, तो ये वो तो तो हमारी फोर्सेस को चाहिए ना कि उसको कंट्रोल करे। ठीक ये है, तो इसका सरासर ये कह देना कि जी पूरा पाकिस्तान गलत है या इस तरह का कोई मामला, तो वो तो बिल्कुल गलत है। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला पूरा पाकिस्तान, लेकिन जब देखें, आपको पता है कि लास्ट एक वीक में, ये पिछला हफ्ता जो गुजरा है 7 दिन, इसमें पाकिस्तान में कितने अटैक हुए हैं, इस्लामाबाद में खास तौर पे, उसके अलावा बलोचिस्तान में। देखिए, इसका तो फिर हिसाब हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी है, हमारी पुलिस है, उनको करना चाहिए ना। हम लोग सिवाय अपनी राय पेश करने के और क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम यहाँ पर पब्लिक है, हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं 4-4, 5-5 लोग आपस में बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ तक की मामला है। ठीक है ना, ये काम तो मीडिया आप लोग हैं, आप लोगों को काम है इसको ज्यादा से ज्यादा उठा रहे हैं ना हम, और पब्लिक से भी पूछ रहे हैं कि वजह क्या है, कि मतलब इतनी देर हम ये कहते रहे हैं कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ हमने बहुत से ऑपरेशन किए हैं, हमारी फोर्सेज ने बहुत दहशतगर्दी को कंट्रोल किया, आज फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज दहशतगर्दी के हवाले से सामने आ रहा है। देखिए, हमारी पॉलिटिकल कंडीशन भी कुछ ऐसी हुई है ना। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो ये मामला हो रहे हैं। जब हमारी कोई भी एक हुकूमत स्टेबल रहती नहीं है, कोई 5 साल अपनी गुजार ही नहीं सकता, तो उसके बाद किस तरह हम अच्छी तवक्को कर सकते हैं इनसे? आप नहीं समझते जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी, चले यूके की तरफ से आएंगी, यूएस की तरफ से आएंगी, हम उन्हें कह देते हैं जी हमारे दुश्मन है, यूए की तरफ से आने लगी है हमारे नेबर इंडिया, जो पहले ऑलरेडी क्रिकेट के हवाले से कभी हम कहते हैं हम टीम नहीं भेजेंगे, कभी वो कहते हैं हम टीम नहीं भेजेंगे, इस मतलब हमें सिक्योरिटी इशू है। ठीक है, अब इस तरह की स्टेटमेंट जब आएगी, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज मजीद खराब होगा बेहतर होने की बजाय, आपको नहीं लगता? देखिए, बेहतर तो नहीं होगा इससे बहरहाल। ठीक है, लेकिन इसके लिए स्टेप जो लेना चाहिए वो हम क्या ले सकते हैं, वो जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जो हमारी उन्हें चाहिए, यही तो कह रहा हूँ ना, उन्हें चाहिए ना, उन्हें चाहिए कि इस चीज को क्लियर करें। ठीक है, ना कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। हमें ये भी चाहिए, उन्हें तो चाहिए कि इस चीज को क्लियर करें, साथ हमें भी चाहिए हम इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई अभी थोड़ा इशू है, बजाय ये कहने की कि नहीं जी नहीं पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक है और हम और बाकी दुनिया ब्लेम। तो चल रहे हैं, इश्यूज तो चल रहे हैं, लेकिन उनको डील करना वो हुकूमत का काम है, वो हमारी जो फोर्सेज है उनका काम है, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स है, इतनी एजेंसीज है, ये उनका काम है। ठीक है, लास्ट में बस ये बता दें, कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाए, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज बेहतर जाए, जिसकी वजह से ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन खराब हैं, आए दिन वो अटैक कर रहे हैं अफगान तालिबान, वो हम कंट्रोल कर सकें। क्या हमें उनके साथ बैठ के टेबल टॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? टेबल टॉक तब की जाएगी जब हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म होगी, जब हमारी हुकूमत स्टेबल होगी ना, पता तो चलेगा किसने अब बात करनी। हाँ, तब बात होगी और उस बात का कोई फायदा भी होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, इनकी बात से एग्री करता हूँ कि भाई जब स्टेबिलिटी अपने घर में आएगी, हमें पता तो चलेगा कि अब हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है जो बात करेगा, अफगानिस्तान हो या किसी भी कंट्री से, हम टेबल टॉक तभी कर पाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिलाल अहमद। क्या करते हैं? मैं ये काम करता हूँ गारमेंट्स का। गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, कुछ टाइम पहले यूके और यूएस की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनके डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें अलर्ट किया गया सिक्योरिटी के हवाले से कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं उन्हें उस तरीके से। फिर उसके बाद यूएई यानी कि जो हमारा इस्लामिक कंट्री भी है, हम अपना दोस्त कंट्री भी कहते हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया। आज इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि उनके जो डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो सिक्योरिटी उन्हें थ्रेट है, उन्हें सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है। क्या समझते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान में कोई भी कंट्री का जो एम्बेसडर है या अपना डिप्लोमेट्स हैं वो महफूज नहीं है? पाकिस्तान इस हद तक आ चुका है सर, पहली बात तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से वैसे तो पाकिस्तान में कोई भी आम बंदा महफूज नहीं है। आप इधर से बाहर चले जाओ, आपको यही डर आता है कि आगे पुलिस वाले खड़े हैं, कहीं मुझे पकड़ गया।
और कंट्रीज में आप देखें पुलिस वालों को देख के लोग सिक्योर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पुलिस वालों को देख के लोग रास्ता बदल लेते हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारी गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि जो ना वो उनको कुछ करें। आप देखें वो हवाई अड्डे मांग रहे थे, उन्होंने जब इनकार, अमेरिका ने जब इमरान खान ने इनकार किया तो उन्होंने साजिश के साथ उसको उतार दिया, ठीक है। और उस वक्त हम एक मजबूत जो ना चाह रहे थे मुल्क लेके, लेकिन जब से ये आए हैं इनका मकसद ही मेन ये था कि हम पाकिस्तान को किसी तरह ग्रे लिस्ट से दोबारा इसको ब्लैक लिस्ट में लेके जाएं। ठीक है, जो ग्रे लिस्ट से हम निकल चुके हैं दोबारा किसी ना किसी उनका प्लान ये है कि अब हम इसको व्हाइट लिस्ट में ना आने दें, ग्रे लिस्ट से निकलें, अब इसको दोबारा ग्रे लिस्ट में यहाँ ब्लैक लिस्ट में लेके जाएं। बताता चलूं कि इस हफ्ते ये जो हफ्ता गुजरा है 7 दिन की अगर बात करें, तकरीबन कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जहां पर पाकिस्तान में अटैक नहीं हुआ। कभी इस्लामाबाद में तो कभी बलूचिस्तान में अफगान तालिबान की तरफ से या फिर तालिबान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। क्या दोबारा से वही वेव टेररिज्म की वापस आ रही है जो कुछ साल पहले थी और हमने बड़ी मेहनत से हमारी फोर्सेज ने उसको कम करने की कोशिश की थी, अब इमेज पाकिस्तान का फिर से वैसा होता जा रहा है? जी जी बिल्कुल। और सबसे पहले आपने कहा कि हम अपना दोस्त ममालिक यूएई हम उसको समझते दोस्त हैं, लेकिन वो हमारा दोस्त नहीं है, क्योंकि जब से उसने इसराइल को तस्लीम किया हमने उसके बाद जो ना वो रिलेशन उस तरीके से नहीं रहा। दूसरा वो भी हिंदुओं के साथ मिलके हमें इस्लामी मुल्क है, हमें इस्लाम को आगे लेके जाना चाहिए, लेकिन वो हिंदुओं के साथ मिलके वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या वजह है? यूएई तो इस टाइम क्या हमेशा से अगर इस्लाम की बात की जाए तो सऊदीया तो सबसे आगे आता है, सबसे बेहतर समझा जाता है। वो यहूदियों के साथ मिल गया, वो नॉन मुस्लिम के साथ मिल गया, और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मजबूत किस्म का इस्लाम है जो पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया होती जा रही है? आगे भी एक शख्स यही कह रहा था कि जी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए नॉन मुस्लिम कंट्री ऐसा कर रही है। क्या ऐसा पाकिस्तान में मौजूद? सर जी, पाकिस्तान ने हर मुहाज पे ना इस्लाम का साथ दिया है, चाहे वो मक्के में हो चाहे कहीं भी हो। जब कोई इशू होता है सबसे पहले पाकिस्तानी आगे होता है। जब इस्लामोफोबिया का मसला हुआ सबसे पहले पाकिस्तान के जो लीडर ने उसने आवाज उठाई कि इसके बारे में जो ना एक्शन लिए, उसके बाद जो दूसरी कंट्रीज ने आवाज उठाई। इसके अंदर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसके अंदर इस्लाम कहाँ से आ गया? अगर हम किसी अपने इंटरनेशनल या दूसरे कंट्रीज हैं उनके एम्बेसडर्स को या उनके डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो इसके अंदर इस्लाम कहाँ से आ गया? सर जी, सिक्योरिटी प्रोवाइड वो इस्लाम की एक बात आती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा? दूसरी ये बात ये है कि हमारी सिक्योरिटी इस काबिल नहीं रही। अभी उन्होंने खुद उसको एक अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। जारी बात, अब जब आपको एक कंपनी जैसे चलाएगी आपने उसी तरीके से चलना है। इंटरनेशनल पावर्स जैसा कहें, इंटरनेशनल पावर, फिर वो किसकी गलती है? हम मतलब लेट्स सपोज आप किसी के कहने पे अपना नुकसान कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो वो आपकी गलती है या उसकी गलती है? सर ये मेरी भी गलती है, लेकिन जो ज्यादा गलती होती है वो जो लीड करता है उसकी गलती होती है। अब पिछले दिनों जब वो मसला चला था कि ये बाजवा का इशू चल रहा था कि बाजवा ने पूरी फौज को जो है ना वो खराब कर दिया, लेकिन हाँ लोगों का देखें फौज की इमेज खराब हुई है। फौज में अब नाम ले तो सबसे पहले बाजवा आता है, लेकिन सिर्फ बाजवा की इमेज नहीं खराब होती, सारी फौज की इमेज खराब होती है जी, पूरे पाकिस्तान की खराब होती है। इस वजह से वो सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा इशू आती हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रोल करने वाले खुद ये कहते हैं कि आप ऐसे नहीं, इसको ऐसे लेके चलें, इसको ऐसे। इंडिया जो कहता था कि हम अपनी क्रिकेट टीम को, आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे, सिक्योरिटी इशू है, तो फिर उनकी ये स्टेटमेंट अब सच साबित हो रही है या नहीं साबित? सर वो इसी तरह से साबित करना चाह रहे हैं ना। अब जैसे पिछले दिनों वो इंग्लैंड आया था, हमारे साथ क्रिकेट खेल के गया है, टेस्ट मैच खेले, वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उनको सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में अब क्रिकेट क्यों बहाल हुई है, फिर कोई ना कोई इशू बना के इसको जो ना पीछे लेके आए, क्योंकि इंडिया अब आईसीसी का जो ना नंबर 1 पे आ रहा है। उनके पास आईसी बोर्ड जो ना इंडिया के पास है, वो अब अगर इंडिया से शिफ्ट हुआ तो काफी हद तक उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की तरफ आएगा। इंडिया को यही मसला है कि किसी तरह पाकिस्तान से क्रिकेट फिर जो ना वाइंड अप हो पाकिस्तान। इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, आपके ख्याल में? बिल्कुल ऐसी है, वो तो हर मुहाज से चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिग्रेड करें, चाहे वो क्रिकेट में हो चाहे वो किसी भी चीज में हो, जंग में हो, उसमें आर्मी में हो। लेकिन हमेशा हम इंडिया को ब्लेम करते हैं। देखें आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है,
लेकिन इंडिया की स्टेटमेंट आई या 5 कंट्री ने जब बोल दिया कि हमारे डिप्लोमेट यहाँ पे महफूज नहीं है, उसके बाद हालांकि अगर इंडिया वाकई हमारा इमेज खराब करना चाहता तो सबसे पहले स्टेटमेंट ही वो देता कि भाई हमारे डिप्लोमेट या हमारे जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में वो महफूज नहीं है। इंडिया ने नहीं ऐसी स्टेटमेंट दी, पहले यूके ने, फिर यूएस ने, उसके बाद सऊदीया ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद जाके मतलब 5 कंट्रीज के बाद जाके इंडिया ने स्टेटमेंट दी है। तो अगर इंडिया को हम अपना दुश्मन समझते हैं तो उससे पहले इन 5 कंट्रीज को उससे बड़ा दुश्मन समझना चाहिए। अगर आपको आपका दुश्मन आपको एक बात कहे ना जिससे आपकी नहीं बनती कि यार ये ऐसे है, आप उस पे हंस दोगे, ठीक है, आप हंस के डाल दोगे यार ये है, ये ऐसा है, ऐसी बात करता है। जारी बात है, सबसे पहले अगर इंडिया कहते हैं ना तो पाकिस्तानी वहां कहती है पागल हो ने, ठीक है, ये ऐसे ही कहते रहते हैं। लेकिन अब अगर यूएई ने क्या, अगर आपके साथ रहने वाले 4 बंदे कहते हैं कि यार आप गलत हो और फिर उसके बाद आपका दुश्मन भी कहे तो फिर वो बात जो ना थोड़ी सच भी सच हो, हाँ जी, मतलब कहीं ना कहीं ये बात सच कहीं ना कहीं गलती है। अगर सबसे पहले वो इंडिया कहता तो फिर हम कहते हम मानते ये, ना। हाँ, हम ये कह देते, ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ, फिर हम ये कह देते जी इंडिया तो हमारा दुश्मन है इसलिए इंडिया ने ये स्टेटमेंट, हम ये कहते कभी इंडिया हमारे पे इल्जाम लगाया था कि लेकिन अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम किसी हद तक, बहुत ज्यादा हद तक जो ना वो कमजोर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बेहतरी कैसे आएगी लास्ट में बस ये बता दें। मैंने पाकिस्तान को बेहतर करना है, आपने पाकिस्तान को बेहतर करना है, अब यूथ ने पाकिस्तान के इमेज को और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर करना है। कैसे बेहतरी ला सकते हैं? ये किसी एक बंदे के साथ बेहतरी नहीं आएगी, हम सबको जो मिलके, सबसे पहले जो हमारे लीडर हैं उनको चाहिए कि मिलके जो ना बेहतरी की तरफ आए, उसके बाद जो अवाम है वो बेहतरी की तरफ आना स्टार्ट करे आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह जो ना बिल्कुल जरूर बेहतरी आएगी। ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। हर एक ने अपनी अपनी ओपिनियन दी और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि बेहतरी तभी आएगी या पाकिस्तान का इमेज या पाकिस्तान ओवरऑल तभी बेहतरी की तरफ जाएगा जब हम किसी पर ब्लेम करने की बजाय या हमेशा हर बात पे ये कहने की बजाय कि ये यहूदियों की साजिश है, ये इंटरनेशनल साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, इन बातों को छोड़कर हम अपनी गलतियों को बेहतर करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे। अगर सिक्योरिटी का इशू है तो सिक्योरिटी को बेहतर करेंगे, जिन जिन कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब हैं टेबल टॉक के थ्रू उनके साथ रिलेशन बेहतर करेंगे तो ही पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, तो ही पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। तुम लोगों का कोई इमेज खराब करना नहीं चाहता है, तुम लोगों का इमेज तुम लोग खुद खराब करते हो, अपने आप खराब करते हो। और अगर कोई आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाता है तो उसका सच्चाई जानने की कोशिश करो, और जब तक सच्चाई का सामना नहीं करोगे तब तक आप लोगों को इसी प्रकार सवाल उठते रहेंगे। और सच्चाई को सामना करने की हिम्मत रखो और जो है सच्चाई को स्वीकार करो। जब तक सच्चाई को नहीं मानोगे तब तक इस प्रकार का बात आते रहेंगे और आप लोगों के ऊपर इस तरह का ब्लेम लगते रहेगा। और अगर ब्लेम इंटरनेशनल से आता है तो ऐसे नहीं आता है, उन लोगों को कुछ ऐसा महसूस होता है, उसके बाद ही उसके बाद ही उन लोग अपना कदम उठाते हैं। जो सिक्योरिटी उन लोगों को नहीं कंफर्टेबल लग रहा है तब भी जाके उन लोग ये स्टेटमेंट दिया है। और जब तक रहे सवाल इंडिया का, इंडिया जब तक सच्चाई नहीं जानता है तब तक कोई स्टेटमेंट नहीं देता है। अगर कुछ ऐसा पता लगा है तभी जाके इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है, तो तभी जाके ये स्टेटमेंट दिया है। तो आप लोग का दुश्मन आप लोग खुद ही हो, क्योंकि हर एक बात को आप लोग इस्लाम के नाम पर मजहब काट खेलने की कोशिश करते हो। जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश किया है कौन किस क्या सारा दुनिया में, पूरे दुनिया में पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो इसे आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश करता है पूरा दुनिया में। और भी कई मुल्क है और किसी के ऊपर तो ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगता है और किसी के ऊपर तो ऐसा सवाल नहीं उठता है, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर उठता है। तो क्यों उठता है? तो आप लोगों को ये बात रियलिटी, सच्चाई को आप लोग देखना पड़ेगा। जब तक सच्चाई नहीं देखोगे तब तक इस प्रकार का सवाल उठते रहेगा और आप लोग खुद ब खुद तबाह होते जाओगे। और एक बात कहानी बता रहा हूँ
किसी एक गांव में उनका एक गांव में एक लड़का था और उस लड़का कोई ऐसा काम कर रहा था, तो उनका पड़ोसी लोग उनके घर वालों को बोला कि आपका लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है और आप लोग देखिए थोड़ा। तो उनका घर वालों ने उस लड़का के प्यार में अंधा होके, अब बेटा है तो ऑब्वियसली प्यार होगा, तो प्यार में अंधा है और वो कहता है कि नहीं ये तो, और बाकी उनका घर वालों ने जो कहना चाहता था, बताने जा रहा था, उसी पर उलझ पड़ता। नहीं, मेरा बेटा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसा ही हुआ। तो लास्ट में पड़ोसी लोग ने, गांव वालों ने बोलना छोड़ दिया। चलो, उनको बोलने के कोई फायदा नहीं है और वो मानने वाला है नहीं। जब तक तो होना था तो हो जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि उनका लड़का पकड़ा गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया रंगे हाथों। तब जाके उनका घर वालों को रियलाइज हुआ कि नहीं, बाकी पड़ोसी लोग सही बोला था। और तब तक के लिए सारा पड़ोसी में जो बोला था सबके साथ उनके ताल्लुकात खराब होते गया, झगड़ते गया, तो ताल्लुकात तो ऑब्वियसली खराब होना ही था। और तब तक तो ना पड़ोस रहा ना उनका बेटा रहा, वो जेल में चला गया। तो इसी प्रकार आप लोग जब तक कोई अगर बोल रहा है तो आप लोग सच्चाई को देखो, वो क्या नहीं होता है या नहीं होता है। जब तक सच्चाई नहीं दोगे तब तक तो आप लोगों को सही पता नहीं चलेगा। अगर सिक्योरिटी का इशू है तो आप लोग को सिक्योरिटी में देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है नहीं है। और ऐसा ना करके आप लोग इंटरनेशनल को ही बदनाम करने में लगे हो। इंटरनेशनल से जो आता है, जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करें, उनका क्या जरूरत पड़ेगा जो पाकिस्तान को बदनाम करेगा। ये इंडिया का क्या जरूरत है कि वो पाकिस्तान को बदनाम करेगा? कोई जरूरत तो है नहीं। और आप लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान इंडिया का बहुत बड़ा दुश्मन है। हम लोग आप लोगों को दुश्मन नहीं मानते हैं, आप लोगों को दोस्त मानते हैं। हम लोगों का कोई जरूरत ही नहीं है जो पाकिस्तान को दुश्मन माने। तो ये जब तक आप लोग जो गोदी मीडिया बोल रहा है, जब तक ये लोग गोदी मीडिया का बात सुनना बंद नहीं करोगे, और गोदी मीडिया का बात सोशल मीडिया में जो गूगल में है सर्च करके देखो कहाँ क्या होता है, कौन सा क्या प्रॉब्लम होता है। ये जब तक दुनिया का हिस्ट्री नहीं जानोगे, दुनिया का हवाल, दुनिया का न्यूज़ नहीं बाकी न्यूज़ नहीं सुनोगे, दुनिया का और क्या क्या हो रहा है सोशल मीडिया में देखो। और जो आप लोगों का गोदी मीडिया है, इसी प्रकार को इस्लाम कार्ड खेल के, और जो वहाँ का गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के इशारों पर चलता है, गवर्नमेंट जो न्यूज़ देना बोलता है वही देता है। तो इस प्रकार गोदी मीडिया का बात सुनना बंद करो। आप लोग सही बात को ध्यान में रखो और देश तरक्की करो। गोदी मीडिया ही आप लोगों का माइंड इस तरह ब्रेन में बात सुनने में आप लोगों को जेलसी हो रहा है, सही बात सुनने का ताकत नहीं रहा है, सही का सामना करने का ताकत नहीं रहा है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। अगर कुछ ऐसा बुरा लगा तो कमेंट में बताना, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को कर देना, ताकि मैं इस तरह का वीडियो लाते रहता हूं और आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ।